Good morning all of you. Myself रोशन जांगीर। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एंड आई होप यू विल बी थिक एंड फाइन इन योर हाउसेस विद योर फैमिली। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, और नेम ऑफ द मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज कंप्लीट की है सीबीएसई बोर्ड के अंदर 9.4 और राजस्थान बोर्ड के अंदर 12.4, इन एक्सरसाइज के अंदर अपने पास एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें मिले उनका हमने जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा फाइंड आउट किया। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम अपना जो नया लेक्चर है इसके अंदर दूसरे टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिन्हें हम बोलते हैं कि सेकंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I take homogeneous differential equations. Homogeneous differential equations अर्थात समघातीय अवकल समीकरण। सम का मतलब यहां है समान, और घात का मतलब जानते हो इंडेक्स पावर, अवकल डिफरेंशियल और समीकरण इक्वेशंस। तो अब आज का जो टॉपिक अपना इस पे डिपेंड करेगा भाई, जिसके अंदर हम जब अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर 12.6 है, और जो सीबीएसई बोर्ड है एनसीईआरटी उसके अंदर 9 कितना भी 5 है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात समघात अवकल समीकरण या सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टार्ट हम फंक्शन से करते हुए, जो कि हम एक्सरसाइज 1 के अंदर पढ़ते हैं। बोथ बोर्ड्स, दोनों बोर्ड के अंदर फर्स्ट जो एक्सरसाइज है अपनी वो जो है वो फंक्शंस की है, और उन फंक्शंस के अंदर फलन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन f1 xy और आरएचएस में x और ये 2y। तो यहां जो फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखना, तो यहां 1 है। ये आपका जो सेकंड टर्म है यहां भी आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखना, वो कितनी है 1 है। सेकंड टर्म के अंदर सेकंड जो अपना फंक्शन है उसमें x पावर 2, यहां पावर 2 है भाई फर्स्ट टर्म में। यहां भी टोटल पावर 1 और ये 1 और 1 कितना 2, टोटल वेरिएबल्स की पावर देखनी है, और वहां ऑलरेडी कितना भी 2 है। ये थर्ड में
थर्ड में भी साइन है और यह y अपॉन कितना है x है, इसमें ऐसे हम पावर्स काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर भी ये sin x और ये cos x है, इसमें जो वेरिएबल आपका x है इसकी पावर्स हम काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। अब एक तरीका हो गया, यहां अब x पावर 1 और y पावर कितनी 1, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है। क्या भाई, होमोजेनियस फंक्शन, समघात फलन है, ये भी आपका समघात फलन है। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी समघात फलन है। ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है और ये भी होमोजेनियस फंक्शन है। ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। हाँ, इसमें और इसमें हमें थोड़ा सा सस्पेंस लगता है। आगे दूसरा जो मेथड है अपना इनको आइडेंटिफाई करने का कि होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं है, वो दूसरा मेथड लगाता हूं मैं। नाउ ये जो आपके पास वेरिएबल x है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा x से, और जो आपका वेरिएबल y है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, लैम्डा y से। जहां ये जो आपका लैम्डा है नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट तो है लेकिन क्या नहीं है, जीरो नहीं है। क्लियर। अब यहां पुट करो मैं, तो ये आपका f1 लैम्डा x और ये लैम्डा y इक्वल लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा y। इनमें कॉमन क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा, ये x माइनस 2y। अब ये x माइनस 2y ये किसकी वैल्यू होगी, f1 x y, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कौन है, ये आपका लैम्डा, तो ये बन जाता है। क्लियर। और उसकी पावर कितनी है लैम्डा की 1। दूसरा ये लेता हूं f2 लैम्डा x और लैम्डा y इक्वल ये लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा x लैम्डा y और प्लस लैम्डा स्क्वायर और y स्क्वायर। क्लियर। इसके अंदर सबके अंदर कॉमन क्या आएगा भाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां ध्यान रखना पॉजिटिव है, तो लैम्डा स्क्वायर और ये आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस कितना y स्क्वायर, और फिर ये आपके पास बनेगा लैम्डा स्क्वायर f2 x y। क्लियर। यहां पुट करूं मैं f3 में, तो f3 लैम्डा x और लैम्डा y इक्वल, यहां भी आपका साइन और ये लैम्डा y और ये लैम्डा x। क्लियर। तो यहां ही आपके पास साइन और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, y अपॉन कितना x। इसको मैं लिखूं f3 और ये x और ये कितना भाई y, और यहां लैम्डा और उसकी पावर कितनी 0। क्लियर। इसके अंदर पुट करूं f4 लैम्डा x और लैम्डा क्या y इक्वल, ये आपके पास है साइन लैम्डा x माइनस कोस, ये आपके पास लैम्डा y नॉट इक्वल टू लैम्डा f4 x y, यानी कि इसका आगे अपने पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन में फॉर्मूले भले लगा लो, लेकिन इस फॉर्म में जहां लैम्डा की पावर कुछ लगाते आने पर ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, और बाकी ये जो तीनों के तीनों है f1 f2 और क्या भाई f3, ये इसी फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हो कि हमने लैम्डा को x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया, इनका यहां सॉल्यूशन दिया
और वापस उसी फंक्शन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये वही फंक्शन आ गया आपका f1x(y), ये रहा f1x(y). क्लियर है? अब ये जो लेमडा x लेमडा y पुट किया तो लास्ट में नोट करके वही फंक्शन दोबारा से आ गया, लेमडा के साथ आया। लास्ट ये जो है ये वही फंक्शन आ गया, लेमडा की पावर कितनी है इसमें 0, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं घटता, ये नहीं आ रहा अपने पास। तो ये जो तीनों फंक्शन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये कहूं कि f1 f2 और कौन f3, ये तीनों के तीनों फंक्शन आपके पास होमोजेनियस फंक्शन से हैं। कैसा फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन से है अपने पास। और जब बात करें पावर की डिग्री की तो ये लेमडा 1, यानी कि लेमडा की पावर 1 लगा रखा है। ये लेमडा की पावर कितनी 2, ये लेमडा की पावर कितनी यहाँ 0। तो ये जो फंक्शन है ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ये 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ये आपका 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। और जब बात करेंगे इसकी तो ये डिग्री कहां, ये तो होमोजेनियस फंक्शन ही अपने पास नहीं है। तो ये इनको इस तरीके से हम नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरीके से हम इनको नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। अब आपको पता है कि एक होमोजेनियस फंक्शन होता है, उसको यदि हम dy by dx के इक्वल पुट कर देते हैं, किसके इक्वल, dy by dx के इक्वल, ये कहूं कि जो फंक्शन उसमें dy by dx का टर्म है, इट मींस वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो क्या है फिर, डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि यही मैं इक्वल टू dy by dx पुट कर दूं, ये हो जाए अपने पास कि आपके पास ये f1 x और ये कितना y और इक्वल x माइनस 2y और इक्वल dy by कितना dx। ये लिख दो, इक्वेशन हो गया भाई, ये हो गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये फंक्शन है भाई, और ये फंक्शन कैसा है, ये होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन है तो ये होमोजेनियस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? इसके इक्वल में dy by dx पुट करूं, यानी कि f x y ये 2 और इक्वल x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस कितना y स्क्वायर इक्वल dy by कितना dx। ये है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें आपके पास x के टर्म में है, y के भी है और dy by dx है, मैं वो है। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन साथ में इतना जो है वो क्या है भाई, होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ये भी आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। अब इसको कुछ इस तरीके से नोट कर सकते हैं अपन, सेकंड जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करते हैं और जो अपना मेन पॉइंट होता है, ये है आपके पास, मैं लिखूं इसको dy by dx x माइनस कितना 2y और इसमें आप कॉमन ले लीजिए कितना x, तो x कॉमन लोगे तो ये x, ये 1 और ये 2 और ये y by कितना x। क्लियर है? ये dy by dx की फॉर्म है, तो ये जो टर्म है जितने भी हैं ये सभी y by x की फॉर्म में होने चाहिए। किसकी फॉर्म में होना चाहिए भाई, y by x की फॉर्म में होने चाहिए। ये आपके पास दूसरा, यदि आप इसमें y कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हैं भाई, y कॉमन लोगे तो ये y और यहां x अपॉन कितना y माइनस 2। क्लियर? ये आपके पास कौन सी फॉर्म में है, dx अपॉन कितना dy।
यदि आप क्वेश्चन से dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करते हो तो राइट साइड के क्लियर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, x अपॉन y के फॉर्म में होना चाहिए। यहां से ये जो आपका f2 xy है इक्वल x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस कितना y स्क्वायर। यदि ये आप dy बाई dx की फॉर्म में ले रखा है, कौन सी फॉर्म में, dy बाई dx फॉर्म में, तो यहां से आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 2 इंटू xy अपॉन कितना x स्क्वायर, और ये प्लस कितना में y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहां देखो जो क्लियर टर्म्स है टोटल, यहां ये वाले टर्म्स, इसकी बात नहीं कर रहे, ये अलग है, ये अलग है, इसको छोड़ देंगे। ये जो जितने भी टर्म्स हैं इनके अंदर सभी y बाई x की फॉर्म में होना चाहिए। किसकी फॉर्म में होना चाहिए भाई, y बाई x की फॉर्म में। हाँ कॉन्स्टेंट रह सकता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर आपको कोई भी x अकेला नहीं दिखना चाहिए, कोई भी y का टर्म वो अकेला दिखना नहीं चाहिए। टोटल जो टर्म्स है वो y बाई x की फॉर्म में है, ये y बाई x की फॉर्म में होना चाहिए। जब आपके पास क्या है dy बाई dx, ये है dx बाई कितना dy, तो इसे फिर हम y स्क्वायर कॉमन लेंगे, y स्क्वायर कॉमन लोगे तो x स्क्वायर अपॉन कितना y स्क्वायर, क्लियर, और प्लस ये 2 इंटू ये बनेगा अपने पास x अपॉन कितना y, तो y वाले से y वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये कितना 1। तो ये देख लीजिए dx अपॉन कितना dy, y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर x अपॉन y, और ये कितना 1, तो ये x अपॉन y की फॉर्म में है। किसके फॉर्म में अभी, x अपॉन y के फॉर्म में है, और x अपॉन y की फॉर्म में है। बाहर क्या है dx बाई क्या dy, इट मींस ये क्या है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपने पास dy बाई dx और इक्वल्स टू fxy, ये जो अपने पास फंक्शन है, ये साइड का फंक्शन है, नोट करते हैं अपन, dy बाई dx इक्वल पुट कर दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और ये जो आपके पास फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है आपके पास, तो ये क्लियर जो है ये है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर हम ये जो टर्म्स आते हैं, जैसे अभी मैंने लिख के बताया, इसको मैं जी से नोट करूं, और ये टोटल टर्म किसके फॉर्म में होने चाहिए, y बाई x की फॉर्म में होना चाहिए। dy बाई dx है, ये इक्वल्स टू fxy, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं नहीं कहता कि ये होमोजेनियस है फिर नहीं है, अब बताता हूं कि ये जो फंक्शन लिख रखा है ये होमोजेनियस है, और इसके जो टोटल टर्म्स हैं आपने y बाई x की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। अब यदि आपके पास dx अपॉन कितना dy है, और ये जो फंक्शन है fx और ये कितना y, या f1x, और ये आपके पास g1, तो ये x अपॉन किसका y, ये इस तरीके से चलेगा। और ये जो है dx अपॉन कितना dy f1xy, और ये जो आपने फाइंड आउट करोगे राइट में x अपॉन y, टोटल टर्म्स जो है वो x अपॉन y की फॉर्म में होना चाहिए। यदि ऐसा है dy बाई dx है तो टोटल टर्म्स किसकी फॉर्म में होना चाहिए, y बाई x की फॉर्म में। आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी x का टर्म या y का टर्म, या क्योंकि x और y अकेले नहीं दिखने चाहिए, हाँ कॉन्स्टेंट अकेला हो सकता है, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा है तो वो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज पढ़ी वो 9.4 पढ़ी है,
कितनी पड़ी है भाई 9.4, जिसमें अपने पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, क्लियर, उसके अंदर x के टर्म्स अलग, उनके साथ dx, और y के टर्म्स अलग, उनके साथ dy, और फिर इंटीग्रेशन का साइन लेकर के उसको इंटीग्रेट कर दिया। वही इक्वेशन ऑफ कर्व हमने फाइंड आउट किया, या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आया। दैट्स क्लियर। इसके बाद अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.5 की। ये 9 किसकी भी 5 की। यहां हम मैं दोनों जो स्टार्ट जो करता हूं वो दोनों बोर्ड के लिए भी, 12th सीबीएसई के लिए है, 12th इंग्लिश मीडियम राजस्थान बोर्ड के लिए, 12th इंग्लिश राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। तो यहां ये सीबीएसई के लिए क्लियर हो गया, ठीक है। और आरबीएसई के लिए हमने पढ़ा भी 12.4, 12 और 12.6 में एक क्वेश्चन है अपने पास राजस्थान बोर्ड के अंदर। 12.5 जो अपनी थी वो हमने क्लियर कर दी। तो 12.6 के अंदर राजस्थान बोर्ड ये क्वेश्चन है, और 12.4 के अंदर क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, यानी कि चरों को पृथक करना। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो अपने पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे, समघात अवकल समीकरण आएंगे, उनको हमें कन्वर्ट करना है वेरिएबल सेपरेबल में, यानी कि 9.5 को किस में कन्वर्ट करना है, 9.4 में कन्वर्ट करना है, ये समझ लो आप। यहां भी हम 12.6 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 12.4 में, एक सुइटेबल सब्स्टिट्यूट के द्वारा, एक उचित प्रतिस्थापन देकर के, यानी कि यहां प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे राजस्थान बोर्ड में 12.5 में प्रतिस्थापित किया था और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, 12.4 में। ऐसे ही इसमें भी एक सुइटेबल क्या देंगे भाई, प्रतिस्थापन देंगे, एक सब्स्टिट्यूट देंगे हम, और इसको फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, और फिर वही एक्सरसाइज स्टार्ट अपनी हो जाएगी। यानी कुछ पार्ट अलग है स्टार्टिंग का। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपको लेट y इक्वल टू कितना vx लेना है। y इक्वल टू कितना लोगे, vx लेंगे, जो सब्स्टिट्यूट लेंगे वो। यहां यदि ऐसा है तो आपके पास x इक्वल टू vy, x इक्वल टू कितना लेंगे vy इस साइड में, और यदि ऐसा है यानी कि y अपॉन x के टर्म में dy बाय dx है, तो y इक्वल टू कितना vx। यदि आपने क्वेश्चन में dx y dy फाइंड कर रखा है, यानी कि सभी टर्म्स x अपॉन किसके हैं, y के हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूट लेना है x इक्वल टू कितना vy। अब यहां जैसे आपको dy एक वेरिएबल y हो गया, एक वेरिएबल v हो गया, और एक वेरिएबल कौन हो गया भाई x, 3 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल होने से कितने, 2 ही होने से, थर्ड वेरिएबल की अपने पास कोई जगह नहीं है। तो इट मींस इन तीनों वेरिएबल से एक वेरिएबल रिमूव होगा, एक हटेगा, 2 ही बचेंगे। तो v तो x और ये जो y है ये तो आपके पास है ही ऑलरेडी क्वेश्चन में या डिफरेंशियल इक्वेशन में है। ये x और ये y ये तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में है ही, और v जो है ये वेरिएबल हमने सपोज किया है, तो हमने सपोज किया तो हम इसको रखेंगे भाई। तो इसका मतलब या तो x जाएगा या फिर क्या जाएगा y, x जाएगा या फिर क्या जाएगा y। तो ये देख लो ये dy बाय dx है, तो dy बाय dx को रिमूव करना पड़ेगा आपको पक्का। तो dy बाय dx को रिमूव करना है तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा आपके पास dy बाय कितना dx। और भाई ये दोनों फंक्शन है, इसमें एक फर्स्ट और एक क्या सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से फर्स्ट b और सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड x और फर्स्ट का क्या dv अपॉन कितना में dx। क्लियर, ये बनेगा। अब ये dy बाय dx है, इसको हम इसकी हेल्प से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो dy बाय dx को रिमूव करोगे
तो y क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपके पास b और x के टर्म्स में क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा भाई। और फिर वही 12 पॉइंट कितना 4 यहां से क्लियर हो जाएगा। ये आपका जैसे यहां से फाइंड करोगे v हटाओगे ना लास्ट में, तो y बाई कितना हो जाएगा x, v इक्वल्स टू y बाई कितना x। और यहां से इस फॉर्म की इक्वेशन है तुम्हारे पास डिफरेंशियल, तो यहां आपको dx अपॉन dy रिमूव करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कितना y, तो x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन कितना dy, क्लियर। और यहां वही फर्स्ट और ये क्या सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव ये ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू कितना है y, तो y का y के रेस्पेक्ट कितना 1 प्लस फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड मतलब y और फर्स्ट का dv अपॉन कितना dy। अब ये जो आपके पास बनेगा इसके अंदर देखो dx dy को रिमूव करना है, तो RHS में v और कौन y, इट मींस आपके पास जो x के टर्म है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ वेरिएबल तुम्हारे पास बचेगा v और कितना y, और फिर ये आपका कन्वर्ट हो गया 12 पॉइंट इसमें 4 में, 12 पॉइंट किसमें 4 में, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग 9.4, सीबीएसई 9.4, क्लियर। और यहां से जब आप v की वैल्यू फाइंड करोगे तो v इक्वल्स हो जाएगा x अपॉन कितना y। लास्ट में v को रिमूव करना पड़ता है, आपको पता है कि हम जो बीच में मानते हैं उसको हटाएंगे तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये है अपना बेस, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, हाँ बड़े क्वेश्चन जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब अपन एक बार इसका स्टार्ट समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर सब के सब क्वेश्चंस सेम एक ही जैसे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। 9.5 इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 so that the given differential equation is homogeneous differential equation, then solve it। पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन आपको दे रखे हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखे हैं, ये होमोजेनियस हैं, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पता नहीं चलेगा पहले, हाँ नॉर्मली हम देख सकते हैं कि यहाँ पावर कितनी है 2, ये 1 और ये 1 2, ये 2 और ये भी क्या 2, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। लेकिन पता करना है, तो इसके अंदर सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसको 9.4 की तरह करने की कोशिश करेंगे जब एग्जाम में आता है, यानी कि वेरिएबल्स को क्या करेंगे सेपरेट। तो सीधी सी बात है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, अभी तो हमें पता है ये सेपरेट नहीं होंगे। तो फिर आगे अपना नेक्स्ट मेथड होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वाले जो आएंगे ना, उसके बारे में विचार करना है। तो जब ये 9.4 के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो आपको dy बाई dx की वैल्यू 100% पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप ये लिखोगे, इसको ये dy और ये dx, इसको इधर आना पड़ेगा इसके नीचे, तो इसको भाई राइट साइड जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा dy बाई dx, और इसके इक्वल हो जाएगा भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में कितना x स्क्वायर और प्लस कितना भाई x स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले नहीं पता करना कि वो होमोजेनियस है या नहीं है, तो पहले आपको ये जो फंक्शन दे रखा है, जो फंक्शन था उसी को तो मैंने dy बाई dx के इक्वल लिया था, तो इसको फंक्शन जोड़ा, तो लेट f x और ये क्या 1 इक्वल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर
और एक्स वाई प्लस में। अब आपको इसकी जांच करनी है, इसको एग्जामिन करो कि होमोजेनियस है या फिर नहीं। अब यहां आपका x जो है उसको लेम्डा x से और y जो है उसको लेम्डा जो आपका y है उससे रिप्लेस करना है। जहां लेम्डा क्या भाई एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट। तब ये हो जाएगा आपके पास f लेम्डा x और ये लेम्डा y और इक्वल ये लेम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर y स्क्वायर और इसके अपॉन में लेम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लेम्डा x और y की जगह लेम्डा y। अब किसका सॉल्यूशन f लेम्डा x और ये लेम्डा y, इनमें भी कॉमन क्या है ऊपर लेम्डा स्क्वायर, यहां x स्क्वायर और प्लस कितना y स्क्वायर अपॉन में लेम्डा स्क्वायर कॉमन, क्योंकि लेम्डा स्क्वायर है ये लेम्डा इंटू लेम्डा लेम्डा स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और प्लस कितना x क्लियर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप f लेम्डा x और लेम्डा y इक्वल, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लेम्डा लिख सकता हूं उसकी पावर कितने लगा दो जीरो, लेम्डा है कि मेरे पास जीरो वन हो जाएगा। और ये जो आपके पास वैल्यू बची है ये वाली, ये जो वैल्यू है ये आपके पास इसकी यानी कि x और किसकी y, तो इसके अंदर जो हम x की जगह लेम्डा x और y की जगह कितना लेम्डा y करके जो आंसर फाइंड करते हैं, तो लेम्डा की पावर के साथ आपके पास वही फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका ये कैसा है भाई होमोजेनियस फंक्शन है। देन f(x,y) is a homogeneous function। ये कैसा फंक्शन है भाई होमोजेनियस फंक्शन है। बस we can say that, तब हम कह सकते हैं the given differential equation is a homogeneous function। homogeneous differential equation, तब हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहां कितना है लेम्डा की पावर कितनी जीरो, तो कितने डिग्री का विद जीरो डिग्री, कितने डिग्री का भाई 0 डिग्री का है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो बाई इक्वेशन 1 यहीं से दोबारा से आपको स्टार्ट कर देना है। अब यहां से स्टार्ट करोगे, सॉरी यहां से, ये आपके पास है dy बाई dx और इक्वल कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर। अब इसके अंदर ये dy बाई dx है, यहां से भी मैं सोल्व कर सकता हूं इसके तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे वाला तरीका जो हम सोल्व करते हैं उसमें dy बाई dx है, तो इसमें भैया आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, नीचे एक्स होना चाहिए। dy बाई कितना dx कॉमन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये 1, ये वाई स्क्वायर अपॉन कितना एक्स स्क्वायर और इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया ये 1 और प्लस ये एक्स वाई अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। चलो एक स्टेप क्लियर। ये अपने पास बनेगा भाई dy बाई dx इक्वल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल होने के बाद में 1 और ये y बाई x
इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं, इसमें ये x से x कैंसिल, तो 1 और ये प्लस कितना y बाई एक्स। ठीक है, अर्थात जैसे मैंने आपको दूसरी बात बता रहा था कि ये dy बाई dx है, तो RHS के टोटल जो टर्म्स हैं वो y बाई एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, इनमें ये जो कॉन्सेंट इसके हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये dy बाई dx है, यानी कि y अपॉन x की फॉर्म में, तो हमें अब अपना जो सब्स्टिट्यूट है y इक्वल्स टू dx वो पुट करना है। तो अब पुट y इक्वल्स टू कितना dx और ये v इक्वल्स टू y बाई कितना x, ध्यान रखना। क्लियर? तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें कौन रिमूव करना है, dy बाई dx रिमूव करना है। तो यहां से dy बाई dx कैसे आए, जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करें, तो भाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा आपके पास dy बाई dx इक्वल फर्स्ट v और सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड x और फर्स्ट का dv अपॉन कितना dx। ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई, dy बाई dx की वैल्यू हो गई। ये dy बाई dx है। यहां इस 2 नंबर में जहां भी आपको dy बाई dx दिखे तो वहां तो ये पुट कर दो, 1 तो रिमूव हो जाएगा, इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और यहां y बाई x दिखे वहां कितना रख दो, v रख दो। क्लियर? अब y इक्वेशन 2 के अंदर में पुट करना है, तो dy बाई dx यानी कि v प्लस x dv अपॉन कितना dx इक्वल ये 1 v प्लस ये y अपॉन x ये v और इसका स्क्वायर तो v स्क्वायर, 1 प्लस y बाई x तो 1 और ये प्लस y बाई x। क्लियर? अब ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 9.4। वेरिएबल आपके पास एक तो v है और एक कितना है x, y नहीं है v। अब ये समझो कि इनको सेपरेट करने वाला मेथड अपनाना है। इनको हम सेपरेट किस तरीके से करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए इनके टोटल क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां आपको v मिलेगा, उसको RHS में मिल देगा, तो x dv अपॉन कितना dx इक्वल 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना v माइनस v। क्लियर? इसको बिल्कुल चेंज मत करना। ये है यहां 1, यहां एलसीएम लेना हमेशा, टोटल क्वेश्चंस के अंदर आएगा x dv अपॉन कितना dx और इक्वल एलसीएम आएगा 1 प्लस कितना v, तो ये आपका 1 ये v स्क्वायर माइनस से ध्यान रखना, भी 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा हमेशा, माइनस v को 1 से माइनस v और माइनस v को v से माइनस v स्क्वायर। क्लियर? अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x dv अपॉन कितना dx इक्वल, भाई ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 1 माइनस v अपॉन कितना 1 प्लस v, ये बनेगा। अब इसके बाद हमें वेरिएबल्स को बिल्कुल सेपरेट कर देना है। 9.4 तो यही हो गई थी, यही 9.4 हो गई, क्योंकि यहां से हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और वो सेपरेट करने का काम हम करेंगे। अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। अब आपको सीधा सा काम करना है, ये जो RHS आपका बनेगा ना, इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल फाइंड कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, सीधा तरीका है। 1 प्लस v अपॉन कितना 1 माइनस v, यानी कि एक ही स्टेप में हो जाएगा v, और इसके साथ ये dv ले लीजिए dv। क्लियर? ये dx और ये कितना भाई x। सभी क्वेश्चंस के अंदर यहाँ dx अपॉन x बनेगा। क्या बनेगा भाई? dx अपॉन x, या फिर वो dx अपॉन dy वाला लेते हो तो यहाँ बनेगा dy बाई क्या y। सभी क्वेश्चन से बनेगा। अब मान लीजिए आप सोच रहे हो ये से कैसे कर दिया, तो ये 1 प्लस v का इधर मल्टीप्लाई और ये 1 माइनस v का इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इधर ही आने वाले किसके साथ v के साथ,
और डी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में एच उधर जाएगा, किसमें डिवाइड में। एक आधी स्टेप और लिख देना, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखो इस साइड में टोटल टर्म्स किसके हैं, वी के, इस साइड टोटल टर्म्स किसके हैं, एक्स के। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद में क्या लेते हैं, साइन ऑफ ए इंटीग्रेशन। नाउ टेकिंग साइन ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के अंदर अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेने पर इंटीग्रेशन 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी और इक्वल 1 बाई एक्स, और ये कितना भाई dx। इनमें इंटीग्रेशन इतना हार्ड नहीं बनता, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी इक्वल 1 बाई एक्स, और ये कितना dx। देखिए यहां जो है v पावर कितनी 1, और यहां भी v पावर कितनी 1। क्लियर है। अब ये जो v है आपका, इनमें पावर सेम है, तो 100% क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। 100% क्या होगा, डिवाइड। या फिर आप वो ऐड करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, ऐसा कुछ करना चाहो तो वो कर लीजिए। अब मैं बता सकता हूं आपको डिवाइड करने वाला तरीका सरल है, इजी है, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम इस तरीके से क्वेश्चंस किसे करते हैं, मैं उसी तरीके से कर लेता हूं। पहले इसको सेपरेट कर देता हूं मैं, ये इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस वी, और ये डीवी, और ये प्लस v अपॉन 1 माइनस वी, और ये डीवी, और इक्वल 1 बाई एक्स, और ये कितना भाई dx। क्लियर है, सेपरेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, लॉग में बनेगा, इसका इंटीग्रेशन आता है, ये भी लॉग में बनेगा, लेकिन यहां वही बात है। तो जहां नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर बना लीजिए। अब ये बनाओगे आप तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस कितना v, और ये भी dv, ये आपके पास v, नीचे 1 माइनस कितना v, और ये भी dv। क्लियर है। आप देखिए यहां जो ये नीचे माइनस की है, तो ऊपर आपको माइनस की चाहिए, तो माइनस की, तो ये माइनस कर दिए, ये प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ 1 चाहिए आपको, तो 1, ये ऐड करा है तो एक माइनस कर दिए, और इक्वल 1 बाई एक्स, और ये कितना भाई बनेगा। इसके बाद ये 1 अपॉन 1 माइनस वी डीवी, माइनस, इनको फिर सेपरेट कीजिए, इनको सेपरेट करोगे तो ये 1 माइनस वी अलग रखना है, माइनस 1 अलग रखना है, सेपरेट रखना है। तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस वी अपॉन कितना 1 माइनस वी और डीवी, ये माइनस 1, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस 1 बाई 1 माइनस वी डीवी, और इक्वल 1 बाई एक्स, और ये कितना भाई dx बनेगा। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों क्या भाई सेम है, तो ये कितने हो गए फिर 2 हो गए, यानी कि हो गया आपका 2 1 बाई 1 माइनस वी डीवी, और माइनस ये डीवी, और इक्वल 1 बाई एक्स, और ये कितना dx। अब तो करेंगे, अब तो आता है मैं आगे। तो फिर ये आपका 2, ये आपका log 1 माइनस वी, और अपॉन के अंदर ये माइनस में भी अभी इसका डेरिवेटिव माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस ये भी, और इक्वल log ये आपके पास x, और प्लस में कितना भी c। मेरे पास माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2, और ये log ये 1 माइनस, ये भी v है आपके पास में, और v की वैल्यू क्या है, यहां से पुट किया अपन ने, ये y बाई कितना x, तो यहां से y बाई x पुट कर देंगे, तो y x माइनस ये v y x, और इक्वल log x, और प्लस कितना भी c। क्लियर बनेगा आपके पास। अब यहां हमें लेना भी एलसीएम, ठीक है, और यहां जब इसका एलसीएम लोगे तो -2 ये लो, या x एलसीएम, तो x माइनस कितना y, और ये y माइनस कितना भी x, और इक्वल log x, और प्लस कितना भी c।
क्लियर है? ये अपने पास बनेगा भाई माइनस लॉग और ये x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई अपॉन x और इसकी पावर कितनी हुई 2। ये 2 यहां चला जाएगा पावर में और ये आपके पास बनेगा माइनस वाई अपॉन कितना x और इक्वल log x और प्लस में कितना भी c। अब इसके बाद इसका आंसर फाइंड करें तो ये आपके पास बनेगा भाई माइनस लॉग ये x माइनस वाई इसका स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर माइनस वाई बाई कितना x और इक्वल वही log x और प्लस कितना c। अब इसको मैं लिखूं माइनस लॉग ये x माइनस वाई और इसकी स्क्वायर माइनस आता प्लस स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स और इक्वल कितना log x और प्लस कितना भाई c। देखो ये आपके पास है log यहां माइनस है ये आपके पास n अपॉन कितना है n तो log m माइनस log n बनता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कहां जाएगा यहां पे तो ये माइनस log x माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2 log x और माइनस वाई बाई कितना x और इक्वल log x और प्लस कितना भी c। अब इसमें ये 1 इधर है और इधर कितने अभी 2 तो 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा तो माइनस log x माइनस वाई स्क्वायर ये प्लस log x और माइनस वाई बाई कितना x और इक्वल कितना c। ये भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log x माइनस वाई स्क्वायर और माइनस log x और ये आपके पास प्लस y बाई एक्स और इक्वल्स टू माइनस कितना भी c। अब ये आपके पास m और ये कितना n दोबारा से तो ये log x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना x और इक्वल भाई माइनस वाई बाई एक्स और माइनस कितना c। अब यहां से log को मैं रिमूव करूं log को रिमूव करोगे तो ये x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x और इक्वल e पावर माइनस वाई बाई एक्स और माइनस कितना भी c। फिर इसको हम आगे लिखें इसको लिखोगे आगे तो x माइनस वाई इसका स्क्वायर और अपॉन x और इक्वल ये e पावर माइनस वाई बाई कितना x और इनटू e पावर माइनस कितना c। अब ये जो e पावर माइनस c है इसको मैं क्या लिख देता हूं भाई c लिख देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका फिर बाद में x माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल x का क्रॉस मल्टीप्लाई ये e पावर माइनस वाई अपॉन कितना x और इसकी जगह कितना भी c। तो ये इसका क्लियर आंसर अपने पास बनेगा। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 ये अपने पास है y डैश का मतलब dy बाई dx और इक्वल बाई x प्लस y और अपॉन में कितना x। ये क्वेश्चन अपने पास तो सबसे पहले तो आपको शो करना है कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कि dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो तो ऑलरेडी आपके पास है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन लेट f x y और इक्वल्स टू x प्लस y y कितना हुई x। क्लियर। अब यहां आपको जो आपका x है उसकी जगह लेमडा x ठीक है और y है उसकी जगह आपको लेमडा y ये पुट करना है। तो f x और उसके साथ कितना लेमडा y इक्वल लेमडा x प्लस लेमडा y अपॉन लेमडा x। क्लियर। देन f लेमडा x लेमडा y कॉमन लेमडा x प्लस कितना y
अपॉन लैम्डा एक्स, ये सभी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल लैम्डा पावर 0, और ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट है ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन कितना एक्स, ये आपका है एफ एक्स कितना वाई, यानी कि यहां लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करने के बाद में भी आपका जो फंक्शन है वो बनता है राइट में, और साथ में क्या बनता है लैम्डा पावर कितनी 0। इट मींस ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। सो एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? होमोजेनियस फंक्शन है ये। Then dy by dx इक्वल x प्लस वाई अपॉन कितना x इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कितने डिग्री का 0 डिग्री। लिख देंगे सारी बातें। इसका मतलब ये जो 1 वाला है dy by dx x प्लस वाई अपॉन कितना x इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कितना 0 डिग्री। तो अब इसका हमें सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन लो तो अब अगेन बाय इक्वेशन 1 दोबारा से ले लो। ये आपके पास dy by dx है, क्लियर, इक्वल x और प्लस वाई अपॉन कितना x। फिर मैंने आपको बताया कि dy by dx है, तो आप इसको y by x की फॉर्म में पुट करो, तो ऊपर x कॉमन ले लीजिए तो x ये 1 और ये y by कितना x, और नीचे भी x कॉमन तो नीचे तो x ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में dy by dx और इक्वल ये 1 और प्लस ये कितना y by x। क्लियर। अब ये जो आपके पास फंक्शन है एक क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये dy by dx फॉर्म में है, तो इसका RHS की कंप्लीट किस में हुई y by x की फॉर्म में है। इट मींस ये क्लियर। यहां से जो पता किया था वो यहां से पता हो रहा है हमें कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और y by x की फॉर्म में है। सो वी पुट द सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू vx, तो ये जो v है इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी y by x, एंड अब आपको रिमूव करना पड़ेगा किसको dy by dx को। तो y का किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा आपके पास dy by dx और इक्वल v और x का कितना 1 प्लस x और ये dv अपॉन कितना dx बनेगा। ये जो वैल्यू है हमारे पास dy by dx की और किसकी v की, ये 2 में पुट कर दीजिए बाई इक्वेशन 2। अब 2 में पुट करेंगे तो ये v प्लस यहां से और ये x dv अपॉन कितना dx इक्वल 1 और प्लस ये कितना v से v क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जैसे v उधर जाता है। इसके बाद ये x dv अपॉन कितना dx और इक्वल कितना भी 1। अब इनको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद इसका अपोजिट कर दो, तो इसका अपोजिट कितना होगा भाई 1 ही होगा। उसके साथ कौन लेना आपको dv और इधर ये dx और अपॉन कितना भी x। ये अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx उधर जाएगा मल्टीप्लाई में x उधर जाएगा, डिवाइड में इधर कौन बचा dv। अब ये सेपरेट हो गए, ये v के टर्म है और ये किसके हैं x के। नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में
ये इंटीग्रेशन का क्या ले लेते हैं भाई, साइन। तो ये बनेगा आपका डीवी और ये बनेगा आपका 1/x और इनटू कितना, क्लियर। अब इनका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो डीवी बी और ये भाई log x और प्लस कितना c, क्लियर। अब ये जो b है, b की यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके पास बनेगा y बाई कितना x और इक्वल log x और प्लस